बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारड़ और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। और उम्मीद तो नहीं, मैं तो यकीनन कह सकती हूं आप आज का जो सुबह है आपकी बहुत खुशगवार होगी, क्योंकि हम लोगों की आप लोग उठ गए हैं अगर हाँ जी हाँ जी ये भी है वैसे बात, क्योंकि लेकिन अभी जो मौसम है वो इतना ज़बरदस्त है। अगर जो लोग नहीं उठे हैं वो मेरा ख्याल है जल्दी जल्दी दूसरे लोग जो हैं घर वाले उनको उठाएं, दिखाएं मौसम कितना खूबसूरत है। क्योंकि मैं जो आई थी हमजा जब ऑफिस आई थी तो मुझे आम रूटीन से 45 से 50 मिनट ज़्यादा लगे हैं, इतनी बारिश थी। अच्छा, मैं भी लेट पहुंचा, मैं देर से पहुंचा तो इकरा वैसे पहले से मौजूद थी, तो मैंने इकरा से पूछा कि यार मैं तो लेट हो गया। इकरा ने कहा मैं भी अभी आई हूँ, 5-7 मिनट हुए हैं। तो आज बहुत ज़्यादा बारिश और बहुत ज़्यादा पानी लाहौर की सड़कों पर तो हम खड़ा हुआ देख रहे हैं। और साथ कल हमें पता है कि ईद है, और मैं अभी इकरा से कह रहा था कि भाई मेन्यू शेन्यू तैयार हो गए हैं, दिमागी तौर पे हमने सोच लिया कि क्या क्या किस किस वक्त कैसे कैसे खाना है। तो आप लोगों ने भी प्लान बना लिए? मैंने तो ये सोच लिया किस टाइम सुबह उठते साथ मैंने क्या क्या बनाना है। अच्छा। पहले तो मैंने तो ये प्लान बनाना है, बनाने का सोचा है, फिर खिलाने का भी सोचा कि खिलाना क्या क्या है खाने का तो मैंने बाद में रखना रहा अपना, लेकिन मैंने पहले बनाने का प्लान बना लिया। और मेरे साथ जितनी भी खवातीन देख रही हैं उन्होंने भी प्लान्स बना लिए होंगे। ऑब्वियस सी बात है कि हमने कल सुबह उठते साथ यह बनाया। सबसे पहले तो मेरा ख्याल है हर घर में कलेजी बनती है। चीज़ें कल आ चुकी हुई है, साजो सामान इकट्ठा है, हथियार मुकम्मल है इस वक्त, और कल हमें पता है कि फुल तैयारी शुरू हो जानी है। और इकरा और मैं एक दूसरे को जो है ईद मिलन पार्टी पर दावत नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हमने ईद मिलन पार्टीज नहीं करनी है कोरोना की वजह से। तो हम एक दूसरे को दावत नहीं दे रहे हैं, एक दूसरे को वीडियो कॉल्स कीजिए और एक दूसरे की पार्टी में शरीक हो जाए वीडियो कॉल्स के, बिल्कुल वीडियो कॉल्स के जरिए। और दूसरा ये कि जिस तरह आज जो है क्योंकि लास्ट डे है, अगर ख़रीदारी करनी है आपने बकरों की तो एक एक बंदा घर से जाए और जाके बकरा वगैरह या जो भी कोई कुर्बानी का जानवर ख़रीदना आप ख़रीदें। लेकिन बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कोविड की जो केसेस शरह मुस्बत केसेस है ना वो ज़्यादा होती जा रही है। हाँ, और अभी हम इस पर बात करेंगे, तफसीलन बात करेंगे, ये भी बताएंगे आपको कि कुर्बानी का जानवर लेते हुए किन बातों का आपने ख्याल रखना है, ये भी बताएंगे मंडियों में कितना रश है, ये भी बताएंगे आपको कि जी इस वक्त जो लोग अपने आबाई इलाकों में वापस जाना चाहते हैं ईद की खुशियां अपनों के साथ मनाने के लिए, उनको किन परेशानियों का सामना है और कैसे आप लोग जो है आसानी से जा भी सकते हैं। हम जानते हैं कि ईद खुशियों का नाम है, दोस्तों के साथ और प्यारों के साथ ये ईद गुजारने का नाम है, प्यारों से मिलने का एक मौका मिल जाता है। लोग दूर दराज इलाकों में काम की गरज से गए होते हैं, वापस अपने आबाई इलाकों में जाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। इतनी जो है ना टफ हो गई है और इतनी जो लाइफ है आप लोगों की, हम सब की बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है ना, मिलने का टाइम नहीं मिलता, तो ये एक मौका होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ईद आते ही हम देखते हैं कि रोज़गार के लिए बड़े शहरों में जो आए होते हैं परदेसी, वो अपने आबाई इलाकों को जाने के लिए बेचैन और बेताब हो जाते हैं। कल ईद कुर्बान जिस तरह से है, और पर हर देखा जाए तो परदेसी की ख्वाहिश है कि ईद का जो पहला दिन है वो अपने प्यारों के साथ ही गुजारे। प्यारों के साथ ही गुजारना चाहिए, एहतियात के साथ, लेकिन हमने गुजारना है उस तरह से जो हम गले मिलते हैं, ईद का मौका होता है, लेकिन एहतियात कीजिए। और ये मरहला कई पहाड़ सर करने के बाद ही तय होता है अपने प्यारों तक पहुंचने का। परदेसियों की आबाई इलाकों में वापसी का सिलसिला तो जारी है। बस अड्डों, रेलवे स्टेशन की बात की जाए, बहुत ज़्यादा रश देखने में आ रहा है। अच्छा, मगर कहीं पर अगर हम देखें ना तो किराए जो हैं वहाँ पर वो डबल कर दिए गए हैं, कहीं पर गाड़ियाँ नहीं मिल रही हैं लोगों को, और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जिस तरह से हमने देखा कि 5 रुपये बढ़ गई थी, तो ट्रांसपोर्टर्स ने अब किरायों में मनपसंद जो है मनमाना इजाफा करना शुरू कर दिया। हाँ, ऐसे ही है। और वैसे ही हम देखते हैं कि ख़ास तौर पर कोई त्यौहार होता है, लोगों ने अपने आबाई इलाकों में जाना होता है, वैसे ही इजाफा कर दिया जाता है। अब एक बहाना भी मिल गया, वो बहाना ये है कि जी गवर्नमेंट ने क्योंकि आप देखें क्या फ़ैसला किया है, तो इस वजह से हमें तो करना पड़ रहा है, हमारी मजबूरी है। और फिर हम इंतज़ामिया की देखें तो रेट हमें नज़र नहीं आ रही होती, सूबाई हुकूमतें क्या कर रही होती हैं, ये भी क्वेश्चन होता है इसके ऊपर। बस अड्डों पर ट्रांसपोर्टर्स ना सिर्फ मनमाने किराए वसूल कर रहे हैं, बल्कि सवाल करने पर अब तो मुसाफिरों से बदतमीजी की जा रही है। अच्छा, रेलवे हुकाम ने ना क्या किया है कि ईद के मौके पर स्पेशल ट्रेन जो हैं वो ईद ट्रेन चलाई, लेकिन वहाँ पर क्या हो मुसाफिर रेलवे स्टेशन
पर टिकट्स ना मिलने का रोना रोते नजर आ रहे हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने भी जायद किराए वसूल करने वाले जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। हाँ, ये चीज़ें हैं सामने आ रही हैं जो इस वक्त ग्राउंड पे सिचुएशन है, असल सूरत हाल क्या है वही हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं, कराची से फयाज़ यूनुस मौजूद हैं, लाहौर से शाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। कराची का रुख करेंगे, फयाज़ हमारे साथ हैं। फयाज़, हमें आगाह कीजिएगा कि कराची में क्या सूरत हाल है, जो लोग अपने आबाई इलाकों को वापस जाना चाहते हैं उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, बहुत शुक्रिया। ईद उल अज़हा के मौके पर रेलवे हुकाम की जानिब से कराची से अंदरूनी मुल्क के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने के अहकामात दिए गए थे, लेकिन जैसे ही कराची और मुल्क भर में बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ तो इसके बाद रेलवे का जो सिस्टम है बुरे तरीके से मुतासिर हो गया। अभी अब से कुछ देर कबल जो है, चंद लम्हों कबल जो है, कराची से सक्खर के लिए ट्रेन जो है कई घंटे लेट रवाना हुई है। जितने भी मुसाफिर अपने प्यारों के साथ ईद मनाने के लिए यहाँ पर आए हैं और उनकी ये कोशिश है कि आज जल्द अज जल्द अब पहुँचें और ईद का पहला रोज़ अपने प्यारों के साथ मनाएं, तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। उनका ये कहना है कि रेलवे की जानिब से बेहतर इंतज़ामात नहीं किए गए। जो तमाम तर ट्रेनें हैं जो कराची से अंदरूनी मुल्क जाने वाली हैं वो सब 2 से 4 कई जो है 6-6 घंटे लेट है। ट्रेनों का जो शेड्यूल है वो बुरे तरीके से मुतासिर हो चुका है। उनका ये कहना है कि हम बारिश की वजह से जो है ट्रेनों में जाना चाहते थे ताकि जो बस सर्विस है वो बारिश में काफ़ी ज़्यादा लेट होती है, हादसात होते हैं। इन तमाम तर हादसात से बचने के लिए उन्होंने तरजीह बुनियाद पर टिकट्स कराई, महंगे टिकट्स लिए, लेकिन यहाँ पर वो देख रहे हैं कि बेहतर इंतज़ामात नहीं है। मुसाफिरों से हमारी बात हुई है तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। उनका ये कहना है कि अगर ट्रेन लेट थी तो हमें पहले बता दिया जाता ताकि जो है हम अपने घरों से लेट निकलते। सुबह से ही हम देख रहे हैं कि कैंट स्टेशन पर काफ़ी ज़्यादा रश है। जो बच्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं क्योंकि उनको तो ईद अपने कज़न, प्यारे और घर वालों के साथ करनी है, चाहे वो लेट जाएँ या जल्दी जाएँ। उनकी खुशी का कोई पुरसाने हाल नहीं है। उनका यही कहना है कि बस हमारी कोशिश है कि जल्द अज जल्द हमारी ट्रेन आए। और अगर हम बसों की बात करें, जो कराची से अंदरूनी मुल्क जाने वाली जितनी बस सर्विस है, और जैसे ईद के त्यौहार करीब आते हैं या कोई भी त्यौहार करीब आता है तो ये जो ट्रांसपोर्टर्स हैं ये किराए दुगने कर देते हैं। जो कराची से हैदराबाद का किराया AC कोच का ये 300 रुपये है, लेकिन अब ये बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया। अगर कोई मुसाफिर शोर करता है तो बस कंडक्टर और ड्राइवर की जानिब से फौरी तौर पर उसको बस से नीचे उतार दिया जाता है। उसके साथ जो है नाजेबा अल्फाज शुरू कर दिए जाते हैं अगर वो शिकायत करता है। का सामना करना पड़ा है शहरियों को जो कि अपने शहरों की तरफ रवाना हो रहे हैं, उनको बस सर्विस की तरफ से देखना पड़ रहा है। और अच्छा फयाज़, हमारे साथ ही रहिएगा। लाहौर का रुखते शाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि लाहौर में क्या सूरत है। शायद बताइएगा लाहौर की इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या यहाँ पर भी इसी तरह की सूरत हाल है कि मनमाना इजाफा कर देगी किरायों में, और ख़ास तौर पर देखा जाए तो रश कितना देख रहे हैं और ऐसा कुछ का ख्याल रखा जा रहा है? जी बिल्कुल, अगर लाहौर में बात करें तो यहाँ पर लाहौर के तमाम ट्रांसपोर्टों पर जो है वो परदेसियों का राज है। परदेसी जो हैं वो कल से ही यहाँ पर बड़ी तादाद के अंदर अपने प्यारों से ईद करने के लिए, वापस जाने के लिए, उनके साथ ईद की खुशियों को दुबाला करने के लिए कि यहाँ पर पहुंच चुके हुए हैं। लेकिन यहाँ पर मन माने किराए जो है वो वसूल किए जा रहे हैं। यहाँ पर किराया जो है ज्यादा लेने की शिकायत जो है वहाँ पे बहुत ज्यादा है। जितने यहाँ पे परदेसी मुसाफिर हैं उनका ये कहना है कि यहाँ पर पहले 600 रुपया किराया देकर जाते थे, वहां अब हमसे 1000 रुपया 900 रुपए तक जो है वो किराया वसूल किया जा रहा है। दूसरा जो कहा जा रहा था कि एक सीट पर एक मुसाफिर बैठेगा, एक सीट खाली होगी, इस तरह का कोई SOPs जो है वो फॉलो नहीं किया जा रहा। फिर 70% था, उस तरह का SOPs जो है वो भी यहाँ पे फॉलो नहीं किए जा रहे। कल आपने एक हादसा भी देखा जिसमें ओवरलोडेड थे तमाम लोग। तो यही सूरत हाल यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के अड्डों पर भी मौजूद है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जिनको यहाँ पे बसें नहीं मिल रही है क्योंकि ट्रांसपोर्ट जो है वो कम पड़ चुकी है, परदेसी जो है वो बहुत ज्यादा हैं। और सबसे अहम बात कि आज सुबह से लाहौर का मौसम जो है बहुत सुहाना हो चुका है, ठंडी ठार हवाएं चल रही हैं। बारिश की वजह से भी मुसाफिरों को बहुत परेशानी का सामना है। शुक्र है कि बाहर ट्रांसपोर्ट अड्डों के ऊपर वो इंजॉय भी कर रहे हैं कि मौसम आज अच्छा है, हबसदा मौसम नहीं है, गर्मी नहीं है, जिसकी वजह से कल बहुत परेशानी का सामना रहा ट्रांसपोर्ट अड्डों के ऊपर जो परदेसी वापस जा रहे थे। लेकिन आज जो परदेसी आ रहे हैं वो भीगते आ रहे हैं, बारिश से बचने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी जंग उनकी जो है वो ट्रांसपोर्ट
ट्रांसपोर्टर की वो खिड़की है जहां पे कभी सैनमों के बाहर हम देखा करते थे कि टिकट लेने के रश होता था, यही रश जो है ट्रांसपोर्ट अड्डों के ऊपर जो है वो यहाँ पर है। लोग कोशिश कर रहे हैं किसी भी कीमत पर उनको सीट मिल जाए, किसी न किसी तरह वो अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच जाए। और दूसरी तरफ जो हमारे वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा था कि भरपूर कार्रवाई होगी, तो वो कार्रवाई जो है कहीं कहीं हमें दिखाई दे रही है, वो कार्रवाई हो भी रही है। लेकिन यहाँ पर मुसाफिर हमारे सामने ये बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा, लेकिन उधर कोशिश कर रहे हैं कि बेशक 200 रुपया ज्यादा दे दिया जाए, लेकिन किसी न किसी तरह अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचा जाए और ईद जो है वो अपने प्यारों के साथ की जाए। और ठीक है शाहिद, आप हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब का भी आपने जिक्र किया, इंतजामिया के कोई नुमाइंदे आपको नजर आ रहे हैं वहाँ पर? रश भी आप देख रहे हैं, खिड़की तोड़ आपने कहा कि रश है जिस तरह सिनेमा में कभी हुआ करता था, लेकिन इंतजामिया कहाँ पर है? जी बिल्कुल, अगर इंतजामिया की बात करें तो मैं वही आपको कह रहा हूं कि इंतजामिया आती है, चक्कर लगाती है और चली जाती है। ज्यादातर जो मुसाफिरों का यहाँ पर कहना है कि सब कुछ मैनेज होता है। ओवर चार्जिंग यहाँ पर जो कैफेटेरिया है, कैंटीन है, उस पर भी ओवर चार्जिंग की जा रही है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें टिकटों के ऊपर ओवर चार्जिंग की जा रही है। लेकिन यहाँ पे जो चेक करने वाले लोग हैं वो भी इंतजामिया को जानते हैं, इंतजामिया के लोग वहां पर जानते हैं। कुछ कार्रवाइयां जो है वो सरकारी तौर पर वाजिया वज़ीर आला की हदायत पर अमल दरामद करने के लिए जो है वो की जाती है। लेकिन सब अच्छे की रिपोर्ट जो है वो कागजों में दी जा रही है, लेकिन अमली तौर पर सब अच्छा नहीं है। अमली तौर पर परदेसी अपनी कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें घर पहुंचना है, ट्रांसपोर्टर अपनी कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना है। ऊपर से पेट्रोल की कीमतों में हो चुका है इजाफा, जिसके बाद कोई हिसाब नहीं है। जो बात करें कहते हैं किराए बढ़ चुके हैं। रेट लिस्टें जो किराए के हवाले से, नर्खनामे के हवाले से होनी चाहिए थी, वो भी यहाँ पर अभी वाजिया नहीं है, जिसकी वजह से भरपूर ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो उसका फायदा उठा रहे हैं। हुकूमत अपनी जगह अपनी तसल्लियां और कागजी कार्रवाइयां जो है उनकी जानिब से जारी है। मुसाफिरों की कोशिश यही है कि उन्हें मंजिल मकसूद तक पहुंचना है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद, आप हमें लाहौर से आगाह कर रहे थे, फयाज ने हमें आगाह किया कराची से। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, हमें जो सूरत हाल है ताज़ा तरीन उसके बारे में बताया। बहुत ज़्यादा रश है और मसाइल का सामना करना पड़ रहा है इस वक्त, और ट्रांसपोर्ट का हमें पता है कि हर साल ऐसा होता है, हर ईद पे ऐसा होता है, हर त्यौहार पे ऐसा होता है कि मनमाना इजाफा कर दिया जाता है, क्योंकि ये 2-3 दिन का मामला होता है, तो उस तरह से चेक्स भी इसके ऊपर नहीं रखे जाते। अच्छा, क्योंकि ये इशू खत्म हो जाता है ना 2-3 दिन। कोविड की वजह से अब देखें कि 70% कहा था कि होगा, लेकिन इस तरह का उन्होंने कहा कि अमली तौर पर ऐसी कुछ भी नहीं हमें नजर आ रही चीजें, इंतजामिया की जानिब से कोई ऐसे अहम इकदाम नहीं किए गए हैं। बिल्कुल ऐसी बात कर लेंगे खैबर पख्तूनख्वा में जो सूरत हाल है और गवर्नमेंट क्या कर रही है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शाह मोहम्मद खां हमारे साथ मौजूद हैं। शाह मोहम्मद खां साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ईद पर अपने घरों को, अपने आबाई इलाकों को जाने वाले परदेसियों को ट्रांसपोर्ट आसानी से नहीं मिल रही होती है, और फिर साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ नए SOPs भी सामने आए हैं। हुकूमत क्या इकदाम कर रही है कि रश भी ना बढ़े और आवाम अपने घरों को जा भी सकें? ईद के दिनों में ट्रांसपोर्ट के अड्डों पर बहुत ज़्यादा रश होता है, क्योंकि तमाम लोग अपने घरों को पहुंचने की कोशिश करते हैं और इस वजह से फ्लो बन जाती है। तो हमने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर की छुट्टियाँ मनसूख की हैं और 20 तारीख से लेकर 25 तारीख तक मुख्तलिफ टीमों की ड्यूटियाँ लगाई हैं, ताकि जहाँ भी गाड़ियों की शॉर्टेज हो तो दूसरे अड्डों से गाड़ियों को लेकर पैसेंजर के लिए दस्तयाब बनाए और आवाम को अपने घरों को बाहिफाजत और सहूलत के साथ पहुँचने की कोशिश करेंगे हम। और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अलावा मुख्तलिफ डिपार्टमेंट की छुट्टियाँ मनसूख हो चुकी है, जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन सूबाई हुकूमत ने जारी किया है। ठीक है, तो ये हमारी कोशिश है कि हम आवाम की खिदमत के लिए ईद के दिनों में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट, जिसमें लोकल गवर्नमेंट है, जिसमें हेल्थ है, जिसमें मुख्तलिफ महकमे हैं, उसकी सहूलत, आवाम की सहूलत के लिए हम मौजूद हो और उसको हम सहूलत पहुँचाने की कोशिश करेंगे। मोहम्मद साहब ये भी बता दीजिएगा, क्योंकि देखा जा रहा है कि SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा, तो गवर्नमेंट जो है आप लोग क्या कर रहे हैं? बस अड्डों और बसों में कोरोना SOPs पर अमल दरामद कैसे मुमकिन बनाया जा रहा है? कोरोना के बारे में NCOC ने जो हिदायत जारी की है, हम उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हमने बाकायदा टीमें तश्कील दी हैं जो हर जगह जाती है, विज़िट करते हैं, मॉनिटरिंग भी करते हैं। और इसके अलावा ट्रांसपोर्ट की जो ट्रिपल पुलिस है, उसने भी जगह जगह नाकाबंदियाँ की हैं, ताकि जहाँ भी खिलाफ वर्जी हो तो कानून हरकत में आए। अच्छा ठीक है, शाह मोहम्मद वज़ीर साहब ये भी हमें बताइएगा, ईद पर ट्रांसपोर्ट पर ओवर चार्जिंग एक बहुत बड़ा मसला होता है, और इस मसले पर काबू पाने के लिए आप लोगों ने क्या इकदाम उठाए?
ओवर चार्जिंग ईद के दिनों में यकीनन बड़ा मसला है, क्योंकि ट्रांसपोर्टर हजरात ईद के दिनों में नाजायज़ मुनाफा कमाने की कोशिश करते। तो हम इसको कंट्रोल करने के लिए हमने टीमें बना दी है, जिसकी छुट्टियाँ भी मनसूख की हैं, टीमें तश्कील दी हैं जो हर जगह विज़िट भी करते हैं और जहाँ भी शिकायत आती है और कानून हरकत में आती है। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस ने जगह जगह नाकाबंदियाँ की हैं। आज भी हमें ओवर चार्जिंग की रिपोर्ट मौसूल हुई थी, इसके ख़िलाफ़ हमने बाकायदा एक्शन ली, इसको जुर्माना भी दिया गया। इसके अलावा किराए को भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने वापस किया। तो हम कोशिश करते हैं कि ओवर चार्जिंग का मसला ना हो और आवाम की तरफ से कोई शिकायत ना हो। अगर इस तरह की शिकायत हो तो वो हमारे साथ रब्ता कर सकते। हम देखते हैं कि ईद पर बसों में ओवरलोडिंग से हादसा जन्म लेते हैं, जिस तरह से गुज़श्ता रोज़ पहले की बात है कि कुछ दिनों पहले ऐसे वाक़या पेश आया है। तो इस तरह का वाक़या आगे पेश ना आए, इस पर क्या कोई एक्शन लिया जाता है या कोई ऐसे इक़दाम किए गए, कोई इस तरह से ख्याल रखा जाए इन चीज़ों का? इनके बारे में हम सूबाई सतह पर काफ़ी हद तक कामयाब हैं, लेकिन लोकल सतह पर इस तरह के शिकायत मौसूल हो चुके हैं, क्योंकि ईद के दिन है, फ्लो ज़्यादा है और इसके बावजूद भी हमने ट्रैफिक पुलिस और ट्रांसपोर्ट की ड्यूटियाँ लगाई हैं कि इस मसले को कंट्रोल करे। टाइम टू टाइम अदालतों ने भी इसके बारे में अहकाम जारी किए हैं और हमने इसके ख़िलाफ़ और लोडिंग के ख़िलाफ़ बाकायदा क्रैकडाउन भी किए हैं और हमारी कोशिश होगी कि हम इस मसले को कंट्रोल करें और आवाम की तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी ठीक है। शाम वज़ीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, साथ ही हम जब ट्रांसपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं, मवेशी मंडियों के बारे में, तो हमने आपको बताना ही है, लेकिन कोरोना वायरस की सूरत हाल के बारे में आपको आगाह रखना, आपको बताते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गुज़श्ता एक हफ़्ते के दौरान कोरोना वायरस के 15,000 केसेस रिपोर्ट होने के बाद पाकिस्तान उन ममालिक की फ़हरिस्त में अब 30वें नंबर पर आ गया है जहाँ कोरोना वबा के फैलाव से अब तक सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। अच्छा, सबसे ज़्यादा तशवीशनाक सूरत हाल जो है हमजा वो शहर क़ाइद की है, जहाँ पर कोरोना केसेस की हम शरह देख रहे हैं कि 23% से ज़्यादा हो गई है। और हुकाम ये कह रहे हैं कि कराची में डेल्टा वेरिएंट की जो शरह है वो 92% से बढ़ चुकी है। आप देखिए किस हद तक ये बढ़ चुकी है शरह। बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल है कि मेरा ख्याल तो यही है कि SOPs पर अमल नहीं किया जा रहा, इंतजामिया की जानिब से ना अमल कराया जा रहा है, ना आवाम जो है वो खुद अमल कर रही है। तो सूरत हाल कराची की सिर्फ ना नारे लगाने से कुछ नहीं हो जाएगा कि जी कह दिया जाए कि जी हमने SOPs तरतीब दे दिए हैं और ये आपको कर लेना चाहिए, ये हो जाना चाहिए। ऐसे नहीं होता, उस पर चेक भी रखना पड़ता है। और ये हमने गुज़श्ता लहर में भी देखा था कि कराची में ख़ास तौर पे और हैदराबाद में ख़ास तौर पे एक तो शरह इसलिए भी ऊपर चली गई कि कोई चेक ही नहीं था। जब आप लोगों ने करना शुरू किया उस वक्त आपने देखा कि शरह नीचे आना शुरू हो गई, लेकिन उस वक्त बहुत देर हो गई थी। अब आप देखें 23% से बढ़ चुकी है। खैर, डॉक्टर्स और तिब्बी अमले में भी कोरोना वायरस जो इन्फेक्शन की शरह है वो भी बढ़ती अब चली जा रही है। डेल्टा वेरिएंट के बायस अगर हम बात करें, बड़े सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में जगह ख़त्म होने लगी है, जिसके बायस तिब्बी माहिरीन ने शहर में हेल्थ एमरजेंसी का मुतालबा भी किया। अच्छा, हुकाम ये कह रहे हैं कि कराची के सरकारी अस्पतालों में मरीज़ बच्चों की तादाद बढ़ती जा रही है। नीपा का इन्फेक्शन जो डिजीज़ अस्पताल है मुकम्मल तौर पर भर चुका है, जबकि एक्सपो सेंटर कराची में अगर सूरत हाल देखी जाए तो वहाँ पर भी मजीद मरीज़ों के दाखिले की जो गुंजाइश है वो अब नहीं रही। और आगा खान अस्पताल की भी बात कर लेते हैं ना कि कोरोना के मजीद मरीज़ों को उन्होंने लेने से मना कर दिया। अब केसेस इतने ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, हमारे हेल्थ सिस्टम के ऊपर फिर से इतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है। और वजह क्या है, हम एहतियात नहीं कर रहे और साथ साथ मतलब सूबाई हुकूमतों को, इंतज़ामिया को भी अपनी ज़िम्मेदारी अदा करनी चाहिए और उनको भी इस पर चेक रखना चाहिए, सख्ती करनी चाहिए। जब पता है कि चौथी लहर अब आ चुकी है तो हमें ही ज़्यादा ख्याल रखना है। अवाम तो उस तरीके से सीरियस नहीं ले रहे होते, तो जब अवाम सीरियस नहीं ले रहे तो ज़िम्मेदारी आप लोगों की, इंतज़ामिया की बढ़ जाती है। ख़ास तौर पर सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, जो खदशा जाहिर किया जा रहा था, आपसे भी तकरीबन गाहे बगाहे हमारी बात होती रहती थी, 1.5-2 माह से ये खदशा जाहिर किया जा रहा था, आज हम उस पोजीशन पे पहुंच चुके हैं। कराची में 23% से ज़ायद जो है कोरोना केसेस आ रहे हैं, मतलब मुस्बत शर्रा है। और अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमने पहले बहुत देर नहीं कर दी, अब कितनी सख्ती करनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। बात सारी ये है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम बारहा पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन बताती रही है, मुतनब्बे करती रही है कि ये शायद अगर ऐसा नहीं होगा तो ये हो जाएगा और केसेस बढ़ जाएंगे और प्रॉब्लम्स होंगी, अस्पताल पे लोड बढ़ेगा
डॉक्टरों पे, पैरामेडिक्स पे लोड बढ़ेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कहीं पर भी किसी बात को फॉलो नहीं किया जा रहा है, ना ही डॉक्टर्स जो बता रहे हैं उसको फॉलो किया जा रहा है, ना हुकूमत जो रिक्वेस्ट कर रही है तो आवाम उसको मान नहीं रही है। तो जिसका नतीजा ये हुआ है कि जिसका मैंने शुबह शायद आपके प्रोग्राम में भी किया था कि अगर हम इसको फॉलो नहीं करेंगे तो हो सकता है कि ईद से पहले ही बहुत सारे मामला खराब हो जाएं, जो कि लग रहे हैं अभी। और मैंने ये भी कहा था कि ईद के बाद ज़्यादा चांसेस हैं कि हम मुश्किलात का सामना करना पड़े हमें। और देखिए कि अभी जो वेरिएंट की बात हमने की थी कि डेल्टा वेरिएंट, जो कि इंडियन वेरिएंट है, और वो वही वेरिएंट जिन्होंने पिछले महीने आपने सबने सोशल मीडिया पे आपने भी फुटेजेस चलाई कि वहां पर क्या हुआ, वहां कितनी क़यामत आई हुई थी। लोग किस तरह से अपने प्यारों दुलारों को जो है वो स्कूटर पे, रिक्शे पे लेके गए और लाइन लगा के ऑक्सीजन लग रही थी। तो अल्लाह ना करे हम जो रहे हैं, जो भी हम समझ रहे हैं वो गलत हो जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें सोचने समझने से ज्यादा हमें प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। और देखिए अभी जो लोग छुट्टियां हुई हैं, अभी अल्लाह का शुक्र है कि कराची और लाहौर में डेल्टा वेरिएंट्स के केसेस डिटेक्ट हुए हैं। ये अलग बात है कि हमारे पास वो सिस्टम मौजूद नहीं है तमाम जगहों पे कि जो कि वेरिएंट को डिटेक्ट करे। एक इस्लामाबाद NIH में है और एक आगा खान में मौजूद है, जिससे ये पता लगता है उसके जीन्स का कि वो उसको कौन सा वेरिएंट्स है। लेकिन छुट्टियों के बाद जब ये अपने घरों को जा रहे हैं तमाम लोग, तो हमें डर इस बात का है कि पूरे पाकिस्तान में फैलेगा। और खुदा ना खास्ता जब ये फैल जाए और ऐसी जगहों पे जहाँ पे कि हेल्थ की सहूलियात वैसे भी हमारे यहाँ कम है और फिर और भी कम है, तो फिर मैं समझता हूँ कि बहुत परेशानी की बात होगी। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि लोगों को बार बार वही बात कर रहा हूँ, वही चीजें बता रहा हूँ कि खुदारा आप हर काम करें। आप मवेशी मंडी में भी जाएं, हुकूमत वहाँ सख्ती करे, हर तरह की SOPs को फॉलो कराए, और अवाम का उससे ज्यादा जिम्मेदारी कि अवाम अपनी जान की हिफाजत करें। और जब वो बकरा मंडी से या मवेशी मंडी से अपने घर जाते हैं तो अपने घर वालों को इन्फेक्ट करते हैं। तो ये बहुत सीरियस बात है। और कल जो है जब ईद का दिन है, नमाज पढ़ने के बाद जब लोग गले मिलेंगे, हाथ मिलाएंगे, जिसको हम मना कर रहे हैं, फासले के साथ नमाज पढ़े, जो कि नहीं माना जाता है, तो अल्लाह ना करे अगर ऐसा नहीं किया गया तो बहुत अफसोस की बात होगी। और हमें खुशी इस बात की है कि उलमा को हम देख रहे हैं कि उलमा बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप भी बात कर रहे हैं डेल्टा वेरिएंट की, हम बात कर रहे हैं कि ये अब बहुत ज़्यादा इसकी जो है वो बढ़ रहा है, और कराची में इसकी 92% होने का कि ज़्यादा इसके जो केसेस हैं वो अब रिपोर्ट हो रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में कोरोना की जो लहर है कंट्रोल करने के लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं? क्या फौरी तौर पर लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत है इस वक्त हमें? देखिए बात सारी ये है कि हमारा, मैं बहुत दिनों से कह रहा हूँ कि हमारे जो मुल्क के अंदर बल्कि और दूसरे ममालिक में भी जो कोरोना है वो कमोबेश पॉलिटिसाइज हो चुका है। इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो इसको किसी चीज को बंद कर दें तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो मैंने इसका हल बड़ा आसान ये देखा है कि जी आप जो है शादी हॉल खोल दिया, आपने शादी हॉल खोल दें, लेकिन उसके लिए सख्ती करें कि जिन सपोज अगर 50 शादी हॉल इस वक्त चल रहे हैं अगर शहर में, या 100 चल रहे हैं, तो अगर वो SOPs को फॉलो नहीं कर रहे हैं, अगर वो जिस तरह से मैं अभी 2 हफ्ते पहले एक शादी में जाने का इत्तेफाक हो गया, मैं जाता नहीं हूँ, तो वहाँ कहीं पर भी मुझे ये नहीं लग रहा था कि इस मुल्क के अंदर कोरोना वायरस है और हम परेशान हैं। खाने के लिए जब लोग उठ के गए हैं वहाँ इतना रश था, लोगों के पास कोई मास्क नहीं था। बात ये थी कि आप खाना जो है टेबल पे सर्व करेंगे, वो नहीं हो रहा था। अगर आप SOPs को जो हॉल नहीं फॉलो कर रहा है उसको आप सील कर दें तो आसानी से दूसरे लोगों को भी इबरत होगी और लोग फॉलो करेंगे। इसी तरह से बाजारों में, इसी तरह से स्कूल कॉलेजेस में, ऑफिसेज में, अगर आप, अब मैं आपको एक बहुत अच्छी मिसाल आपको बताता हूँ कि मैं रोजाना जब गाड़ियों पे गुजरता हूँ तो मैं ट्रैफिक पुलिस वालों को मैं बोलता रहता हूँ कि यार आपने मास्क क्यों नहीं पहना हुआ है, तो अजीब अजीब कोई मुस्कुरा देता। कल उसने एक बड़ा जबरदस्त, मुझे एक स्कूटर पे एक ट्रैफिक पुलिस था खड़ा हुआ, बैठा हुआ, वो चेक कर रहा था। मैंने उससे कहा यार आपका मास्क किधर है? कहने लगा साहब मैंने 2 इंजेक्शन लगा लिए, दोनों डोज लगा लिए। मैंने कहा भाई ये बात नहीं है, आपको मास्क लगाना है और आप तो ट्रैफिक पुलिस वाले हो,
आपको देख के तो लोग मास्क लगाएंगे। तो उसने इतना बुरा मनाया इस बात का मेरे, और उसने कहा नहीं कुछ जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल ऐसी है डॉक्टर साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, आप पाकिस्तान को टाइम दे रहे थे और अहम निकात आपने उठाए हैं। वाकई SOPs का सिर्फ बता देना कि SOPs हैं ये इनफ नहीं है, आपको इंश्योर भी करना होगा, उस पर अमल दरामद भी करवाना होगा, और साथ अगर आप वैक्सीनेटेड हैं, फुली वैक्सीनेटेड हैं, 2 डोजेज लगवा चुके हैं, तब भी मास्क आपने बिल्कुल एहतियात करनी है और मास्क लगाना है। खैर हमें यहाँ पे ब्रेक लेना, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुबह सवेरे पाकिस्तान।